स्वागत है आपका पार्ट 2, वो पार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ डी एंड ए ब्लॉक। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई साहब वीडियो को मस्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई साहब वीडियो को मस्त। ठीक है, ये हमने सीख लिया था। अब देखो क्या है, लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमने सीख लिया था। कहाँ तक? ओटे ए यू। ठीक है, ओटे ए यू की ट्रिक है हमारी, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। ओटे ए यू, ठीक है। ओटे का मतलब भाई कोबाल्ट फेरस का 3 और कॉपर का 1, यू का एक जो हमारा होता है वो हमारी क्या होती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब देखो आगे की चीज़ें जो बस इतना ही था। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में अब देखो क्या करता जाता हूँ मैं, देखते जाओ बस देखते जाओ। अब देखते जाना बस है ना। मैंने लाइन बताई थी +2 इन ऑल एलिमेंट हमेशा स्टेबल होगा। ठीक है, एक ये लाइन बताई थी। अब देखते जाओ, रिवाइज होगा तुम्हारा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेबल होगा। अब देखते जाओ क्या करते जाऊँ मैं। अब ये यहाँ दिख रहा है आपको, सब में +2 पे अपन क्या करेंगे, +2 पे सब में अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ये +2 ऑक्सीडेशन, ये +2 ऑक्सीडेशन, ये वाला +2 ऑक्सीडेशन, ये वाला +2 ऑक्सीडेशन और ये वाला +2 ऑक्सीडेशन स्टेबल हो गए। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, ओटे मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ और ये हमारा ये वाली चीज़। ठीक है, ये हमने अभी मार्क कराया था। देखो ये मतलब अलग हिस्सा है, इसलिए कह रहा हूँ। ये मैंने एरोस करा नहीं, अलग हिस्सा है। एक हिस्सा तो +2 वाला हो गया, ये वाला भाई, एक हिस्सा तो ये वाला हो गया, अभी मार्क किया। और दूसरा हिस्सा हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, जो मैंने बोला था ओटे ए यू। ठीक है, ये ए यू, ये ओटे। ठीक है, देखो एक चीज़ और बताऊँ, ये जो मैंने +6 और +5 पे कराया ना, देखो ये नॉट मार्क फॉर स्टेबल, ये स्टेबल का मार्क नहीं है गोला वाला। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको ना क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डबल बार ऐसे कर रहा हूँ अंडरलाइन। ठीक है, ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं हो। ठीक है, कई बार अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं हो। ठीक है, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। बाकी हमारा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, अब इनकी रही बात ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बतानी है जो है हमारी नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, इसके अंदर नेचर ऑफ ऑक्साइड बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखो हमने क्या करी थी, स्टार्टिंग में मेटल ऑक्साइड फॉर्म करी थी, फिर अपन क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना ना, इसको मैं लिख देता हूँ ढंग से लिख देता हूँ ना, मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या होती है, एसिडिक होती है। अभी ठीक है, बहुत अच्छी वाली। ठीक है ना, ये अपन 10th क्लास में पढ़ लेते हैं। मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती है और नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है। ठीक है, क्यों बताऊँ बेसिक क्यों होती है, नॉन ऐसा होता है। ठीक है, याद रखनी होती है बात, ये बात याद कर लो जिसको नहीं पता है। तो बस वही लॉजिक से अपन क्या करेंगे, जो हमारा पार्ट 1 है वो हमारा सारा की सारा एसिडिक की साइड, मतलब मेजोरिटी पार्ट। ये किसके बारे में बात हो रही है, अपनी मेजोरिटी के बारे में। मेजोरिटी क्या है, पार्ट 1 हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड एसिडिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बेसिक, पार्ट 2 के। ठीक है, और जिन पे मैंने मार्क लगाया उनको अलग से ध्यान रखना। ठीक है, तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सारा कुछ हम अपन उसमें अपन क्या करेंगे, एसिडिक करेंगे। एक मैंने स्कैंडियम पे मार्क बताया था और एक मैंने यहाँ CTMG पे मार्क बताया था। CTMG और स्कैंडियम, इन पे मैंने मार्क बताए थे रिविजन में। ठीक है, ये हमारी बेसिक होती है। कट मजब, तो इसको अपन कैसे याद करेंगे पूरा वाली चीज़, CTMD भी कट मजब से अपन इसको कर लेंगे क्लियर। तो ये हमारी बेसिक हो गई। स्कैंडियम हमारा क्या है, MP प्रोटिक। ठीक है, स्कैंडियम हमारा MP प्रोटिक, ये मैंने बता दिया था आपको मैंने। SM से अपन इसको कर लेंगे याद। ठीक है, ये कट मजब, ये हमारा SM। ठीक है, ये ऑक्साइड का नेचर याद करने का तरीका, लर्निंग नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी वाली चीज़ जो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो तीसरी वाली चीज़ है वो देखो, ध्यान से देखते जाओ। इसको ना देखो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया उसको, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने इसका नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ये क्लियरिटी के लिए ले लो। ठीक है, और थोड़ा साइड कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। दिख गया होगा, अच्छे से दिख गया होगा। अब देखो, अब तीसरी बात यह है कि भाई साहब क्या करना है अपने को। देखो जेरिन वाला मैंने बताया था, इसके बाद आपको मैंने जेरिन +2 हमारा MP प्रोटिक होता है। मतलब क्या, देखो यहीं पे आओ। जेरिन +2 मैंने बताया था, ये हमारा MP प्रोटिक होता है। और मैंने आपको बताया था क्या, चलो मैं यहाँ नहीं लिखता और इसके अगला वाले पेज पर लिखता हूँ। तो भाई तीसरी चीज़ थी जो क्या थी हमारी, ये हमारा जिंक है।
जिंक +2 और हमारा क्या, हमारे जो भी हमारे क्या है, जो भी हमारे पार्ट सेकेंड की ऑक्साइड है, ठीक है, वो सब हमारे क्या होंगे। अब देखो ये हमारी एम पी प्रोटीन मैंने बताया था, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ZM जम। अब हमारा क्या होगा, समजम, ये हमारी उसके लिए थी ना, स्कैंडियम के लिए एम पी प्रोटीन, जिंक के लिए एम पी प्रोटीन, और सेकंड ऑक्साइड के लिए अपन क्या करेंगे, बेसिक करेंगे। जनरली अपन सोच सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक लर्निंग वन सिखाई थी, किसकी है, नॉन मेटेलिक, अकॉर्डिंग टू ये लर्निंग वन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसलिए अपन इसको यूज़ कर देंगे, ठीक है। समझ गए, बात समझ में आ गई हुई, इस हिसाब से आप कर लोगे। तो एक बार मैं मार्क करा देता हूँ उनके ऊपर, ठीक है। अब देखो मार्क करते हैं, मैंने बताया था बेसिक, ये वाला 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 बेसिक, बस ये एमपी प्रोटिक होता है, एमपी प्रोटिक, ठीक है। वही सेम लॉजिक, ये वाला एमपी प्रोटिक, ये एसिडिक, ये एसिडिक, ये एसिडिक, ये एसिडिक, ये बेसिक, ये मैंने अलग से बताया था, कट मत, ठीक है, ये अलग से बेसिक होगा, ठीक है, कट बाजब की ट्रिक से, ठीक है, क्लियर। इसी के साथ हमारा ऑक्सीडेशन का जो पार्ट है वो सारा खत्म हो, तो अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। देखो अब देखते जाओ इधर, फुल प्लस हाफ फिल्ड प्लस इनर्ट, ये क्या है, लॉजिक है, क्या प्रूफ करने के लिए भाई साहब ये हमारा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो, ठीक है। तो अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाती है, अब देखो, ठीक है, ये एक तरीका है प्रूफ करने का, ये देखो ढंग से नहीं दिखा है ना आपकी जगह ढंग से, फुल प्लस हाफ फिल्ड प्लस इनर्ट गैस, ये लॉजिक है ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल शो करने का। अब देखते जाओ, अब ये हमारे क्या है, शक्ति विक्रमण, शक्ति विक्रमण फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ड्यू टू इनर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये क्या है, हमारे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, समझ गए। फुली फील्ड का बताता हूँ मैं आपको, देखो क्या है इसके अंदर, ये फुली फील्ड में देखो, D10 कॉपर +1 Zn +2, ये भी हमारे स्टेबल होता है, ऐसे फुली फील्ड का लॉजिक, ठीक है, कॉपर +1 Zn +2, हाफ फील्ड देख लो अब इधर, D5, D5 में क्या है भाई साहब, अपना एक हमारा इसके अंदर है मैंगनीज +2 Fe+3, अब इसके अगला वाला पार्ट देखो, क्रोमियम +3 फेरस +2, समझ गए, कोबाल्ट +3, ठीक है, निकल +2, और हमारा क्या, कॉपर +2। इसमें याद क्या करना है वो देखो भाई, सबसे पहले तो आप याद रख लेना इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो हमारा खेल खेल रहा है जो, ठीक। और दूसरा इसमें ही आपको बताऊँ याद करने का तरीका, क्रोमियम फेरस कोबाल्ट +2 कॉपर निकल, और हमारा ये कॉपर +2, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें जो दूसरी चीज़ आपको याद करनी है ना, वो ये है कि भाई साहब दूसरी चीज़ याद करने के लिए जो भी हमें रिमेनिंग एलिमेंट बचा है ना, रिमेनिंग वो स्टेबल स्टेट के ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो रिमेनिंग एलिमेंट हम इस वाले इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। अब उसको कैसे याद करना है वो देखो, ये सब हमारे रिमेनिंग एलिमेंट भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल भाई साहब एक एक चीज़ NCERT की है, और इसी से और इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आएंगे, चाहे JEE हो चाहे नहीं हो, ठीक है। अब देखो लॉजिक, अब देखो ये अलग से याद करना है तीसरी चीज़, वो क्या है, अगर सॉलिड है हमारा, सॉलिड के अंदर क्या करेंगे भाई साहब, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, समझ गए, एडी का मतलब लैटिस एनर्जी, जो ऊपर किस में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, ठीक है।
केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, ठीक। अब हमारा बात करें अपन किस में, इन एक्वस के अंदर अपन बात करेंगे, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे आ जाती है He, जिसे बोलते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब जब क्या होता है, मॉलिक्यूल हमारा वाटर के साथ गिर जाता है, वाटर के साथ गिर जाता है तो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी होती है। और जब हमारा क्या है, Na+Cl- जुड़ के NaCl का हमारा सॉलिड बनता है तो हमारा ये बन जाता है, ठीक है। मतलब क्या, 1 मोल और 1 मोल दिस कंबाइन, तो ये हमारा बनता है, जिसे अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। अभी मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ठीक है। जिसको दिक्कत है वो केमिकल बॉन्डिंग जाके देख ले, उसको समझ में आ जाएगा, मतलब रेफर कर लो, है ना, अच्छे से क्लियरिटी के साथ, डीप में है ऐसे इसमें भी, ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छा सवाल आता है, बस इन दोनों में जैसे एक्सप्लेन करने का लॉजिक है, तो ये लॉजिक से करना। अगर ये सॉलिड में हो तो बोल देना लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है भाई इसलिए, लेकिन वो एक्वस में हो तो बोल देना हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है इसलिए हमारे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। बच्चे कुछ एलिमेंट में साइड लिख देंगे, बोल देता हूँ क्रोमियम +3, फेरस +2, कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +3, निकल +2, कॉपर +2, ठीक है। अब देखो एक शानदार जानदार सा क्वेश्चन, सवाल ये भाई साहब, ये हमारा कॉपर +1 है, ये हमारा अनस्टेबल है। अरे भाई अनस्टेबल है, ठीक है, ये हमारा अनस्टेबल है, ठीक। किसमें, एक्वस के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये हमारा अनस्टेबल है भाई साहब, ठीक है। और हमारा कॉपर +2 क्या है, कॉपर +2 क्या है भाई साहब, हमारा स्टेबल है। ये एक हमारा अनस्टेबल, दूसरा हमारा स्टेबल है, ठीक है। तो ये क्यों है भाई, इसका कारण बता दें आप, इसका कारण बता दे भाई क्यों है। तो अब देखो सॉल्यूशन पॉज कर लो, सोच लो, फिर मैं बताता हूँ। इसका रीज़न है भाई साहब, इसका रीज़न बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल रीज़न है। सुनो क्या रीज़न है इसका, रीज़न सुनो। देखो होता क्या है, ये हमारा देखो देखते जाओ बस, ये हमारा कॉपर सॉलिड है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लगी, मतलब आयोनाइज करने के लिए अपन ने एनर्जी दी तो 1 इलेक्ट्रॉन आउट करेगा ये, कि इतनी हमने एनर्जी दी क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन आउट करने के लिए। एनर्जी प्रोवाइड करी हमने, क्या, इलेक्ट्रॉन आउट के लिए, समझ गए, ये हमने करा इसमें। तो इसमें अपन क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन आउट करने के लिए एनर्जी है, तो हमारा क्या बनेगा इसमें, देखो होता क्या है, ये हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट एनर्जी देंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा कॉपर +1, ठीक है, ठीक है, समझ गए। फिर अपन इसमें ऐसी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो ये हमारे क्या बन जाएगा, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कॉपर +2 बन जाएगा, समझ गए, ठीक है, ठीक है ना, है कि नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे इसमें, है ना, इसको एक्वस में लाने के लिए अपन क्या देते हैं, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा कॉपर +2 एक्वस, समझ गए। अब ये आपने देख ली, ये सब कुछ हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर हो रहा है। तो क्या कहानी आई, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी आती है ना कॉपर +2 की, वो आती है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+2 नेगेटिव आती है भाई। नेगेटिव का मतलब है कि अपन देखो, नेगेटिव का मतलब है कि देखो, पॉजिटिव का मतलब तो होता है अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वो हमें सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी आउट कर रहा है। ये अपन थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं, सिस्टम अगर एनर्जी को आउट कर रहा है तो ये हमारी पॉजिटिव है, और वरना नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या कर रहा है, सिस्टम एनर्जी को, ये हमने क्या लिखा है, OUT आउट, ठीक है, ये हमारा सिस्टम एनर्जी को अंदर ले रहा है तो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, मतलब सॉरी नेगेटिव है। सिस्टम एनर्जी को बाहर निकाल रहा है तो पॉजिटिव है, सिस्टम एनर्जी को अंदर ले रहा है तो नेगेटिव है। तो भाई देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये वाली चीज़ अपने को याद करनी है भाई साहब इसके अंदर, ठीक, ये वाली चीज़ अपन को इसके अंदर याद करनी है, ठीक है। तो ये हमसे सवाल पूछा गया था, तो अपन इसमें क्या करते हैं, ऐसे करते 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 कॉपर सॉलिड बना, कॉपर सॉलिड के बाद ये बना, इससे बाद ये बना, तो ये वाली चीज़ है ना, कॉपर +2 से हमारा कॉपर +2 एक्वस बनी, तो इसमें जो एनर्जी खर्च होती है वो हमारी नेगेटिव खर्च होती है। तो बस अपन इसको कर लेंगे, फिर देखो कैसे। अभी देखे थे ना आपने मेरे, मतलब ये नोट्स है भाई साहब कोटा के, ठीक है। अब बताता हूँ मैं अब क्या है इसके अंदर। तो जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी है ऑफ Cu+2 आयन, वो ज़्यादा है देन किससे, आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ कॉपर। तो यही रीज़न है कि जो हमारा हाई हाइड्रेशन एनर्जी है किसकी, कॉपर +2 की, इसीलिए क्या करता है हमारा एक्वस में ये ज़्यादा स्टेबल है।
क्योंकि क्या है इसका रीज़न देख रहे हो ना, हाई हाइड्रेशन एनर्जी है। जितनी ज़्यादा हाई हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा स्टेबल है, एक कोर्स में ये ज़्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि आई एच आउट हो रही है। कोई भी चीज़ को, जैसे मैं हूँ एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे मैं किसी भी चीज़ के है ना 100 रुपये दे रहा हूँ और एक दे रहा है 150 रुपये, तो कौन, मेरे कहने का मतलब यह है कि एक इंसान है ना वही चीज़ के 100 रुपये दे रहा है और दूसरा इंसान वही चीज़ के 150 दे रहा है, तो इसका मतलब ये है ना 150 वाले उस चीज़ से ज़्यादा खुश है, तभी तो वो दे रहा है, उससे पता है कि तू 100 दे रहा है, तो ज़्यादा खुश वाले तो 150 देगा, तो इसलिए हमारा इसका आंसर होगा जिसका हाई हाइड्रेशन एनर्जी है। सो मैं लिखता हूँ सो Cu+2 एक्वस स्टेबल। देखो एक चीज़ और पूछता हूँ भाई साहब, ऑक्साइड और हमारा फ्लोराइड, इन दो के साथ ही क्यों वाई वी राइट ऑक्सीडेशन नंबर? इसका रीज़न सुनो क्या है। पहली चीज़ इसकी क्या होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। दूसरी चीज़ ये क्या होता है, इसकी है ना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और भाई साहब ये क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है आराम से, किसके साथ में, भाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मतलब ये लिखा है राइट, इसके साथ अपन ऑक्सीडेशन नंबर क्यों लिखते हैं, राइट क्यों, समझ में आ रही है, थोड़ी गंदी हो गई होगी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा रीज़न है मल्टीपल क्या है, बोल रहा हूँ मल्टीपल क्या करता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, समझ गए, विद मेटल के साथ में। बात क्लियर है, ये हमारी बात है इसकी। दूसरी और तीसरी चीज़, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, सब कुछ सेम यहीं पे भी, ठीक है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, 4D की 5D की। 4D की बात करूँ तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसमें क्या होगी देखो, RuO4 OSO4, समझ गए। तो ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, देखो दोनों याद करने पड़ेगी। क्लियर है या फिर नहीं है भाई साहब, ठीक है। और जो हमारी +8 दोनों में होती है, क्लियर, जो दोनों याद करने हैं अपने को। ट्रिक भाई इसकी ये है, देखो जैसे मैंने याद करा है, ट्रिक इसकी ये देखो क्या है भाई साहब, RO समझ गए, RO और फिर अगला O, RO की ट्रिक से याद कर लेना। RO मतलब क्या, RO2 मतलब कैसे, ये हमारी ऑक्सीजन होगी, इसका मतलब ओस्मियम, इसका मतलब रुबीडियम, इसे ऐसे अपने इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने लर्न हो जाएगा, ऐसे बात समझ गए। इसी के साथ थैंक यू। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई साहब, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना यार, तुम्हारे हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब कर देना भाई। और साथ ही साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।